मेरी बीवी 8 माह की हामला थी जब मैं गर्मी की वजह से दोस्तों के साथ मरी चला गया। मैं अभी मरी में ही था जब मुझे खबर मिली कि सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से मेरे बच्चे और बीवी का इंतकाल हो गया। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं रोते हुए अगले रोज वापस घर आ गया। तब अम्मी ने मुझे बताया कि बीवी और बच्चे को दफना दिया गया। मैं बहुत रोया था। अब मैं रोज शाम को अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पर जाता। जब एक दिन मुझे रात में अपनी बीवी की बहुत याद आने लगी, मैं कब्रिस्तान चला गया। मैंने देखा कि चादर पहने एक औरत मेरी बीवी की कब्र पर बैठी बहुत रो रही है, लेकिन वो औरत मुझे देखते ही वहां से भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागा और जैसे ही मैंने उसकी चादर खींची, मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। दिल करता अभी जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम हमीद है और मैं एक इंजीनियर हूं। मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहा था। मैं कराची का रहने वाला हूं, लेकिन मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होता, क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूं उसकी दूसरी ब्रांच दूसरे शहर में है। मैं एक शादीशुदा मर्द हूं। मेरी बीवी का नाम साइमा है। साइमा और मेरी मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई। वो भी एक इंजीनियर है और हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच जो कि लाहौर में थी, मेरी बीवी वहां जॉब करती थी। 2 साल पहले जब मैं लाहौर गया तो वहां मेरी मुलाकात साइमा से हुई। फिर हमारी दोस्ती और फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। तभी एक रोज मुझे साइमा का फोन आया। मैं उस वक्त कराची में था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि उसकी अम्मी और भाई उसका निकाह कर रहे हैं। वो बहुत रो रही थी और उसकी ये बात सुनते ही मैं भी परेशान हो गया। अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम होता देखकर मैं तैश में आ गया और सबसे पहले अपनी अम्मी से बात की। अम्मी के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। वो कहने लगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी शादी की बात करते हुए। 3 जवान बहनें घर पर हैं और तुम अपनी शादी की बात कर रहे हो। उस लड़की से कहो कि वो 5 साल इंतजार करे, इससे पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। अम्मी की ये बात सुनते ही मैं हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं 25 साल का था। मैंने अम्मी को समझाया कि बहनों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन साइमा की शादी कहीं और हो जाएगी। तो अम्मी मेरी बात पर मुझे गुस्से से कहने लगी कि हो जाने दो। अम्मी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, जबकि साइमा मुझे मुस्तकिल मैसेज कर रही थी। मैं सख्त परेशान था। फिर मैंने ये फैसला करने में देर ना की। मैंने सोचा अम्मी को मैं जैसे तैसे बाद में मना लूंगा, लेकिन अभी मुझे साइमा के पास जाना था। तब मैं अगले ही दिन लाहौर आ गया। मैंने इनके घर वालों से मिलने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। फिर साइमा और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। जब मैं उसे अपने साथ कराची लेकर गया तो मेरी माँ उसे देखते ही पत्थर हो गई। उनके चेहरे का रंग जर्द हो गया। मैं समझा कि वो गुस्से से हमें घर से निकाल देंगी, मगर उन्होंने कुछ न कहा। बस उनका मूड थोड़ा खराब हुआ। साइमा भी परेशान हो गई। मैंने उसे समझाया कि अम्मी मान जाएंगी, बस तुम परेशान ना हो। मगर मेरी तीनों बहनें झगड़ा करने लगीं। इससे पहले कि बात हद से बढ़ती, मैंने इरादा किया कि अम्मी को मनाने से पहले बहनों को शीशे में उतारूंगा। मैंने साइमा को भी यही कहा था कि बस मेरी बहनों को मुट्ठी में कर लो, अम्मा खुद बहुत मान जाएंगी। मेरी बहनें मुझसे छोटी थीं। 2 के रिश्ते अम्मी पसंद कर चुकी थीं और एक अभी ज़ेरे तालीम थी। अम्मी ने मुझसे और मेरी बीवी से कलाम नहीं किया, ना ही मेरी बहनें मुझसे बात कर रही थीं। जब मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को मुश्किल से राजी किया और फिर मैंने अपनी बीवी की उससे दोस्ती करवाई। मेरी बहन से मेरी बीवी की अच्छी दोस्ती हो गई। बाकी 2 बहनों की शादी अम्मी एक साथ कर रही थी। वो सब लोगों से साइमा का तारुफ बहू की हैसियत से करवा रही थी। मुझे लगा कि उन्होंने मेरी बीवी को कबूल कर लिया। दूसरी तरफ बहनों की शादी की तैयारी पूरे जोरों शोर पर जारी थी। मैं अम्मी को भी मना रहा था और ये देखकर बहुत खुश था कि अम्मी का दिल नरम हो गया था। खैर से मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरी छोटी बहन दिन में पढ़ने जाती
और वापस आकर अपने कमरे में बंद रहती। इसी दौरान मेरी बीवी हामला हो गई। औलाद की खुशखबरी सुनकर मेरी अम्मी सब कुछ भूल गईं, सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दिए। उनको मालूम था तो सिर्फ इतना कि उनकी बहू के पेट में उनके बेटे की औलाद है, और कुछ मेरी बीवी की अच्छाई का नतीजा था कि मेरी अम्मी मुतासर हो गईं। सब कुछ बिल्कुल खुशगवार हो गया। मेरी बीवी को हामला हुए 2 ही माह गुजरे थे कि मेरी बीवी आए रोज मुझे मेरी माँ की शिकायतें लगाती। कभी कहती कि माँ ने मेरा सालन जला दिया, तो कभी कहती अम्मी ने कपड़े जला दिए। और अगर ये सब मेरी बहन के बारे में बोलती तो शायद मैं यकीन कर भी लेता, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ जिद्दी जरूर थी, पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो बहुत नेक सीरत थी। मेरी बीवी मुझसे शिकायतें करती तो मैं उसे डांट देता, लेकिन वो चुप होने के बजाय मजीद बोलना शुरू कर देती। मैं बहुत हैरान था, क्योंकि साइमा का अंदाज बदलता जा रहा था। वो अब बहुत बदल गई थी। दूसरी जानिब मेरी अम्मी अलग से खौफजदा सी रहने लगी। वो पूछने पर कुछ बताती भी नहीं थी, लेकिन बस इतना कहती कि मोहब्बत अंधी होती है और तुमने उसी अंधी मोहब्बत में बहुत गलत फैसला कर लिया। इसका तुम्हें जल्द एहसास हो जाएगा। अम्मी की ये बातें मुझे परेशान कर रही थीं। मैंने अम्मी से बहुत पूछा, पर अम्मी रोने लग जाती और मुझे कुछ न बताती। दूसरी जानिब मेरी बीवी अलग परेशान थी। पहले उसे मेरी माँ और अब मेरी बहन से शिकायत होने लगी। वो मुझे नज़रअंदाज करने लगी और हर वक्त फ़ोन पर मसरूफ़ रहती। एक बार मैंने गलती से उसके फ़ोन को उठाया। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन उसने बुरी तरह से मेरे हाथों से फ़ोन छीन लिया। उसका फ़ोन छीनना मुझे हैरान कर गया और मेरे शक पर यकीन की मोहर उसके सफ़ेद चेहरे ने लगा दी। जब मेरा फ़ोन उठाने पर उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, मैंने गुस्सा ज़ब्त करते हुए पूछा कि ये क्या बदतमीज़ी थी। तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने उसे कहा कि मैं शक नहीं कर रहा, तुम शक करने पर मजबूर कर रही हो। वो मेरी बात काटते हुए कहने लगी, आपकी माँ और बहनों ने आपके दिमाग में गंद भर दिया है। ज़रूर उन्होंने मेरे मुतालिक आपको कुछ कहा होगा। वो बेवजह गुस्सा कर रही थी, जैसे अपना जुर्म छुपा रही हो। मैं खामोशी से कमरे से बाहर आ गया। उसका 5वां महीना चल रहा था और मैं शदीद परेशान था, क्योंकि मेरी बीवी मेरी माँ बहनों की दुश्मन बन गई। मुझे शर्मिंदगी होती, मैं बीवी की गुलामी करते हुए माँ को उसका हक नहीं दे पा रहा था। मैं इसी मुतल्लिक कोई फैसला कर रहा था जब मेरे व्हाट्सएप पर मेरी बहन का मैसेज आया। जब मैंने मैसेज देखा तो वो कोई 2-3 वॉइस क्लिप थे और एक कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैं वो गौर से सुनने लगा और सुनते हुए हाथों से मोबाइल गिर गया। वो रिकॉर्डिंग साइमा की थी। वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि साइमा इतना घिनौना खेल खेल सकती है। मैंने एक फैसला किया। मैंने बीवी को घर से निकलने और उसके आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैंने साइमा से बात करना छोड़ दी। अपने इरादों में नाकाम होती साइमा मेरे आगे पीछे घूमने लगी और मैं बाखूबी जानता था कि उसका मकसद क्या है। तब एक दिन उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने गलती पूछी तो वो कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दें। मुझे यूं लगता है जैसे मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, सिर्फ कुछ ही वक्त की मेहमान हूँ। मुमकिन है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाऊं। उसकी बातों ने मुझे हिला कर रख दिया। वो जैसी भी थी, पर मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका 8वां महीना शुरू हो गया। उन दिनों गर्मी बहुत थी और मैं अक्सर गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ मरी जाता था। इस बार भी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने मरी चला गया, लेकिन मेरी बीवी मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो डरी सी मुझसे पूछने लगी कि आप दूसरे शहर चले जाएंगे। उसका खौफ मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ से डर रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे यूं डरा रही है। उसने मुझसे मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं उसे छोड़कर कहीं न जाऊं। पर मैंने उसे बताया कि मैं जल्दी